शुक्रिया रजत जी। दुनिया के मोस्ट वांटेड तालिबान आतंकियों को इमरान ने अपना मेहमान बनाया। इन्हें जगह दी गई है इस्लामाबाद में। अफगानिस्तान में तालिबान पर अमेरिका के ड्रोन अटैक का डर है, लेकिन पाकिस्तान में तालिबानी लड़ाके किसी भी हमले से सुरक्षित हैं। पाकिस्तान की मेहरबानी से तालिबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोई घायल हो जाए तो इलाज भी मिलता है। अब तक अफगानिस्तान यह आरोप लगाता था और इमरान खारिज कर देते थे। इस बार इमरान के होम मिनिस्टर ने ही खुद यह दावा किया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इस्लामाबाद में इमरान कितने आतंकियों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहां लोग हैं उनकी फैमिलीज यहां रहती हैं, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने खुद कबूल किया कि उनके मुल्क में तालिबान मौजूद है। तालिबानियों का परिवार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहता है। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान के करीबी मंत्री ने यह तक बता दिया कि तालिबान के लड़ाकों का इलाज भी पाकिस्तानी अस्पतालों में होता है। तालिबान पर पाकिस्तान की पोल खोलने वाले शेख रशीद के बयान को गौर से सुनिए। मसाइल ये हैं कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, पाकिस्तान में है। नुरवात है, लोईबीर है, ये बनी गाला है, सॉरी क्या है, बनी से पहले जो हमारा आता है बाराकऊ है, तरनोल है। इसी के अलावा देखिए एक बहुत बड़ा उनकी बाज डेड बॉडीज भी आ जाती हैं। बाज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां उनकी ट्रीटमेंट होती है। पाकिस्तान पर हमेशा से तालिबान को पालने पोसने का आरोप है, लेकिन इमरान सरकार हमेशा ऐसे आरोपों को खारिज कर देती है। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री ने खुद कबूल किया है, इसलिए पाकिस्तान इससे पीछे भी नहीं हट सकता। और शेख रशीद ने जिन 4 इलाकों का नाम लिया उसकी जानकारी आपको बताते हैं। वो 4 नाम हैं रवात, लोईबीर, बाराकऊ और तरनूल, और ये सभी इस्लामाबाद के करीब बसी छोटी जगहें हैं। इन ठिकानों पर तालिबानियों का परिवार रहता है और तालिबान लड़ाकों के इलाज का भी पूरा इंतजाम किया गया है। और अगर अफगान सेना से लड़ाई में किसी तालिबानी की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को भी पाकिस्तान लाकर दफनाया जाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद अफगानिस्तान की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर है, और इस कबूलनामे का मतलब है कि इमरान सरकार की मदद से इस्लामाबाद में तालिबान की खातिरदारी होती है। और ये सभी बातें शेख रशीद के दावे के बिल्कुल उलट हैं। ताजकों को इकट्ठा किया गया है, हजारा वालों को इकट्ठा किया जा रहा है, उज़्बक को इकट्ठा किया गया है। हमारी फौज, हमारी एजेंसियां और इमरान खान की हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। यही प्रोपेगेंडा फैलाकर पाकिस्तान अपना खुल्लम खुल्ला सपोर्ट तालिबान को देता है। यह तालिबान पर पाकिस्तान का पहला झूठ है, लेकिन नियाजी कैबिनेट के विदेश मंत्री ने अलग ही बयान दिया। उनका दावा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी तो पाकिस्तान अपना बॉर्डर सील कर देगा, क्योंकि उसे अफगानिस्तान से आतंकियों के आने का डर है। सवाल है, जब पाकिस्तान खुद ही तालिबान को सपोर्ट करता है तो वो डरने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? वहां वायलेंस बढ़ रही है, और अगर वायलेंस बढ़ती है, अफरा तफरी बढ़ती है, खुदा ना खास्ता वो खाना जंगी की शक्ल अख्तियार करती है, तो उसका बेपनाह नुकसान अफगानिस्तान को होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो, बेहतरी हो। और अफगानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क उसकी जद में आ सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान में हमने बड़ी कुर्बानी देकर दहशतगर्दी को उसका सफाया किया है। ये कब कहा था इमरान खान ने कि अगर अफगान तालिबान काबुल को फतह कर ले हम बॉर्डर बंद कर देंगे? ये तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा है, अभी रिसेंट इंटरव्यू जो 2 दिन पहले उन्होंने दिया है। मुझे पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या मतलब क्या है उनका? भाई ये सिविल वॉर हो रहा है। एक साइड जो है अगर वो ज्यादा पावरफुल होके काबुल को कब्जा कर ले तो आप बॉर्डर बंद करके क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है इनका क्या पॉलिसी है। अब आपको तालिबान पर पाकिस्तान का दूसरा झूठ दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के कुछ नेताओं से मुलाकात की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट्स को झूठा, निराधार और शातिर बताया है।
पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने भी इसी रिपोर्ट की तरफ इशारा किया, यानी भारत के खिलाफ गलत बयानी में इमरान खान के एनएसए भी शामिल हैं। सवाल मेरा यह था कि क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए तालिबान और इंडिया के जो आपस में राब्ते? अच्छा, पहली तो कंफर्म हो चुकी है। इतना बड़ा मुल्क, दुनिया में तकरीरें तो डेमोक्रेसी तो सेक्युलर तो छोड़ेंगे नहीं, रोज मरवाते रहे तालिबान को, पैसे देते रहे उनके खिलाफ कार्रवाइयों पे, आज बड़ा वहां पे जाके बैठ गए। तो पहले तो जिसको थिंकिंग है ना मोहित साहब, अगर वो ये देख रहे हैं कि मेरा तो ख्याल है बड़ी शर्म की बात है। स्ट्रेटेजिक तो नहीं, शर्म की बात है। और ये भी बता देता हूँ स्ट्रेटेजिक क्यों नहीं, इतने बेवकूफ अगले भी नहीं है जिनको मिलने गए थे। अच्छा, तो हम परेशान नहीं है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी शुरू होने के बाद से तालिबान की ताकत ज्यादा हुई है, लेकिन तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान की टेंशन भी डबल तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तान की परेशानी की वजह तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसे टीटीपी भी कहा जाता है। टीटीपी भी लगातार मजबूत हुई है और इसका मकसद पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन कायम करना है। टीटीपी ने ही साल 2014 में पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर हमला किया था, जिसमें करीब 200 बच्चों की जान चली गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी का पाकिस्तान की सेना से अक्सर संघर्ष होता है और पिछले कई महीनों से इमरान खान जिस खबर से डर रहे थे वो सच साबित हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका के ड्रोन फिर से अफगानिस्तान के आसमान में टारगेट ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक उनकी अफवाज अब वापस जा रही हैं, तो उन अफवाज को सेफ रास्ता देते हुए अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ से बचाते हुए हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी है। और उस कार्रवाई के अंदर ड्रोन हमले दोबारा से बाकायदा शुरू कर दिए गए हैं। इसकी बाकायदा ऑथराइजेशन दी गई है। जनरल बाजवा की फौज तालिबान के लड़ाकों को बचाने की कोशिश में है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल अफगानिस्तान बॉर्डर से 12,000 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका है, जिसके राष्ट्रपति ने अब तक इमरान खान को एक फोन कॉल तक नहीं किया। अमेरिका हमसे नाराज क्यों लग रहा है? देखिए, नाराज तो नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडन का और प्राइम मिनिस्टर का जो है वो राब्ता नहीं हुआ, और इसके ऊपर जो प्रेसिडेंट बाइडन है उनको मालूम है आपको कि अमेरिका के अंदर भी उन पर तनकीद हुई है। देखिए, सीधी बात है, अफगानिस्तान के अमन हो या इस रीजन का जो भी मामला हो, वो पाकिस्तान के बगैर तो सेटल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म से तो बाइडन साहब बात करने के लिए नहीं तैयार। यार, आप लोगों को इतना क्यों शौक है? नहीं, शौक नहीं है। एक सेकंड, हाँ देखिए, अगर हम यहाँ बैठ के ये क्लेम कर रहे हैं कि जी अब यूएस हमारी तारीफ कर रहा है, हमने ये कर दिया पीस प्रोसेस में, वो कर दिया, प्रेसिडेंट गनी से वो मिल सकते हैं, आदिल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखें, नॉट इंटरेस्टेड इन बाइडन साहब कॉलिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब इमरान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लेकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक सफाई दे रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान की पावरफुल प्राइम मिनिस्टर वाली इमेज को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सरकार इन दिनों अपने वजीर आजम को सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश में है, लेकिन इन बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। क्या हम अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ने लगे हैं? क्या हमने अमेरिका को नाकों चने चबाने का सोच लिया है? क्या एक नई क़यादत उभर के सामने आ गई है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये कह दिया है कि पहले जो आपके लिए काम किया करते थे अब वो हम काम नहीं करेंगे? एक तसव्वुर यकीनन ये बनाया जा रहा है वज़ीर आज़म के। अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, उनके आप इंटरव्यूज़ देखें, उनके आप आर्टिकल्स देखें, उनके बारे में उनकी जो मीडिया टीम है उनका बयानिया सुने, तो आपको पता चलेगा कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के हवाले से बहुत बड़ा एक इनकलाब आ रहा है। ये वैसे ही इनकलाब है जैसे दूध और दही और अंडों और मुर्गियों और कट्टों और गधों के जरिए आपने मईशत के अंदर इनकलाब लेके आना। तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा दुश्मन अपना दुश्मन तो इमरान खान खुद है और उसके एडवाइजर्स। ये क्या श्योर कर रहे हैं? दे डोंट नो किसको सेलेक्ट करना, क्या करना, किसको प्रमोट करना और पोस्ट करना। पाकिस्तान की आवाम को सच्चाई मालूम है। उन्हें पता है कि वो रियासत मदीना में रहते हैं और ये एक ऐसा देश है जो अपनी हर जरूरत के लिए सऊदी अरब, चीन या फिर अमेरिका के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। लेकिन इमरान की टीम हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका से रिश्तों पर जब इमरान के एनएसए से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए और इसका मतलब समझिए। हमारी क्या कमजोरी रही है? गोरा सामने आके बैठा, माई बाप। दिस इज नॉट दैट गवर्नमेंट ऑफ पीपल। कम अज कम मैं आपको वसूख से कहता हूं, हल्फिया कहता हूं,
उस दिन मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा जिस दिन मुझे किसी ने ये कहा कि जी वो बड़ा मुल्क है, उसके सामने माई बाप। कोई मुल्क हो, देखिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ मेरी लोकेशन है। जियो इकोनॉमिक्स क्या है? कनेक्टिविटी है। मैं सेंट्रल एशिया को वो रास्ता दे सकता हूं, अफगानिस्तान को वो रास्ता दे सकता हूं, कोई नहीं दे सकता। पाकिस्तान की सरकार और उसके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अगली सरकार तालिबान की होगी, लेकिन अफगान तालिबान के मजबूत होने से टीटीपी का भी हौसला बढ़ेगा, यानी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के दुश्मन भी ताकतवर बनेंगे। इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि अफगान तालिबान के लीडर्स पाकिस्तान के लिए टीटीपी के खिलाफ हो जाएंगे और पाकिस्तान को दोनों हालात के लिए तैयार रहना होगा। मेरा ख्याल है कि हमें देखना चाहिए अफगान तालिबान मेरे नजरों में इज द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। उनके साथ हमारा अगर राब्ता अच्छा हो, दैट इज द बेटर सिक्योरिटी कि अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके कहने पे जाके सबको मारें, अटैक करें और ये करें वो करें। नो। और ये भी हो सकता है कि वो मिलके टीटीपी पे हमारे पे अटैक करें, तो हमें इस पे भी तैयार होना चाहिए कि दोनों के खिलाफ लड़ना हो। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की सरकार ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही है। अब विपक्षी पार्टियां इमरान को सही रास्ता दिखा रही हैं। पूर्व पीएम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, पड़ोसी मुल्क के मामले में जरूरत भरी दखल दो, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने दूसरे के मामले में टांग अड़ाया तो बहुत मार पड़ी। असेंबली की सिक्योरिटी कमेटी है, उसका इजलास है, उसमें कोई ब्रीफिंग हो रही है, सुनेंगे, उसके बाद ही कोई बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के मामले पर मुख्तलिफ जमातों की राय है, लेकिन हमें हालात से आगाह होना है कि हालात क्या है। मेरी नज़र में मैं ज़ाती राय ले रहा हूँ कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हमको इस बात को सबसे पहले मद्देनजर रखकर अपने फैसले करने चाहिए। हमने माजी में बहुत सी गलतियाँ की और बहुत मार खाई। पाकिस्तान को ऐसी मार कुछ दिनों पहले एफएटीएफ के इंटरनेशनल मंच पर भी पड़ी है, लेकिन हर एक इंटरनेशनल पाबंदी के लिए पाकिस्तान के पास एक बहाना होता है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में होने के लिए इमरान के मंत्री ने जिसे कसूरवार बताया, उसका नाम सुनकर पूरा पाकिस्तान हैरान हो गया। फेडकप ने जो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, ये इंडिया की कामयाबी है या हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और दीगर इदारों की नाकामी है? देखिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तो भरपूर काम किया है। 27 में से 26 पॉइंट्स हमारे एक्सेप्ट हो गए हैं। हमारी बदनसीबी है कि हमारा मीडिया जौन सा है वो इंतहा पसंदी जो है उसको बहुत ज्यादा शोहरत देता है। अफगानिस्तान हो या एफएटीएफ का मंच, पाकिस्तान की तैयारी हर मौके पर अधूरी रही है। इसलिए वहां के नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन नतीजे की रेस में इमरान हमेशा नीचे की पायदान पर खड़े रहते हैं। हमारी यूजुअली तैयारी का लेवल वो नहीं होता जो दुनिया के और ममालिक का होता है। हम बड़ी बातें करने में अच्छे हैं, हम ये बात तो कर सकते हैं, हम ताल्लुक बेहतर चाहते हैं, हम आगे चलना चाहते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट कितनी देर में होना है, किसने फॉलो अप करना है, किस मिनिस्ट्री का क्या काम है, उससे क्या फायदा है, ये प्लानिंग। कत्ते कलामी की माफ़ी, मैं इसको एंडोर्स भी करता हूँ। हमारे तो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर जिस तरह के इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनको पहले उस चीज़ की तो तैयारी करा दें। देखिए आप मुझे, या शाह महमूद साहब उसामा शहीद है या नहीं है, 70,000 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, हमें अभी तक पता नहीं है कि अलकायदा वाले शहीद हैं या हमारे अपने जवान शहीद हैं। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन की खातिरदारी करने वाला पाकिस्तान अब तालिबान के लिए नया अड्डा बन गया है। अभी अमेरिका के ड्रोन अफगानिस्तान में बम बरसा रहे हैं। जल्दी उनके टारगेट पर इमरान खान के तालिबानी मेहमान